तो ये हमारी लाइट जल गई। अब दूसरी लाइट ये जल गई। अब तीसरी लाइट ये जल गई। नमस्कार दोस्तों, 3 लाइट 3 स्विच का कनेक्शन करने के लिए तो दोस्तों हम यहाँ पर 3 लाइट और 3 स्विच का कनेक्शन करेंगे और इस स्विच को लाइट से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 स्विच हमारे पास हैं और 3 है लाइट, यानी हर होल्डर से 2 वायर यहाँ पर निकाले गए हैं, जबकि यहाँ से दिख रहे हैं इधर से 2 और 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। और यहाँ पर हैं हमारे पास 3 स्विच। अब इसके कनेक्शन कैसे करने हैं तो चलिए वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं। तो यहाँ पर हर लाइट से 2 कनेक्शन निकाले गए हैं, यानी 2 तार यहाँ पे निकाल लिए हैं। इस तरीके से समझाने के लिए हमने यहाँ पे ये 2 तार निकले हैं, इस लाइट से ये 2 तार निकले हैं और इस लाइट से ये 2 तार निकले हैं। और यहाँ पर हर लाइट का हमने अलग कलर दिया है, जिससे आसानी से समझ में आ जाए कि कहाँ पर ये वायर जा रहा है। तो इधर से समझ लेते हैं। ये इधर वाले में एक ब्लू कलर का नीला तार है और इस वाले में लाल है और इस वाले में पीला है और सभी से एक एक काला तार निकाला गया है। और यहाँ पर ये हमारी मेन लाइन है जिसमें एक काला और एक लाल तार है और यहाँ पर 3 स्विच लिए हैं। तो 3 स्विच का और 3 लाइट का कनेक्शन कैसे करते हैं तो चलिए वीडियो में बने रहिए, दिखा देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, इसको हम साइड में कर देते हैं अभी और यहाँ से वायर हम पहले बॉक्स में ले लेते हैं। और हमें कौन कौन से वायर बॉक्स में लेने हैं तो हमें सबसे पहले ये नीला और एक लाल और एक पीला, तो एक एक करके हम वायर को बॉक्स के अंदर ले लेते हैं। ये आ गया तार हमारा, एक लाल वाला आ गया। अब इधर से नीला वाला ले लेते हैं। आप कोई भी वायर 2 में से एक वायर कोई भी ले सकते हैं। ये नीला आ गया। अब इसका नंबर है पीले वाले का। ज़रूरी नहीं है आप पीला ही वायर लगाएं, आप कोई भी 2 में से एक वायर ले सकते हैं, चाहे वो काला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों तार हमारे बॉक्स में आ गए और 3 वायर हमारे यहाँ पर ये रह गए जंक्शन में ही। अब एक वायर हम यहाँ से मेन लाइन का सीधा जंक्शन में ले लेते हैं। यहाँ से इतना वायरिंग हमने इसलिए डाली कि और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये वायर हमने यहाँ पर एक और ले ली। ये इधर से ये हमारी मेन लाइन की वायर है, जहाँ पर न्यूट्रल और फेस होते हैं मेन लाइन में। आपको बता दें, इसको हम फेस बनाएंगे और काले वाले को न्यूट्रल बनाएंगे। तो न्यूट्रल की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए सीधा जंक्शन में हमने निकाल दिया। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम स्विच बोर्ड के कनेक्शन करेंगे। स्विच बोर्ड के कनेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम और काम करेंगे। तो हम यहाँ पर एक वायर को थोड़ा सा लंबा छील लेते हैं, नाप लेते तो और बेहतर रहेगा। यानी ये 3 स्विच हमें आपस में कनेक्ट करने हैं, लूप करने हैं, इनको आपस में लगा देना है एक तार से। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से तार को राउंड कर लिया है, जिससे आसानी से उसके अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर अब यहाँ पर हम नीचे वाले टर्मिनल लूज करेंगे, इनके स्क्रू, और एक सिरे से डालना चालू करेंगे और दूसरे सिरे पर हम निकालेंगे। तो इस तरीके से हम तीनों स्विचों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब ये कनेक्ट हो गए हैं। ये तीनों हमारे आपस में तीनों स्विच कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये एक्स्ट्रा वायर को हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो कनेक्शन हो गया। अब इस वाले वायर को हम कहाँ पे लगाएंगे, सीरियल से बताएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आए। इस वायर को हम यहीं पे बीच वाले में लगा देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एकदम बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वायरिंग लूज ना हो। अगर वायरिंग लूज होगी तो
स्पार्क होगा तो हमारी वायरिंग ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक वायर तो हमने फेस बनाया था वो हमने यहीं पे लगा दिया, इन तीनों स्विचों में जो लगी हुई वायर। अब यहाँ पर एक ये काला तार है और इधर भी काले काले, ये सभी से हमने निकाल रखे जिससे कलर कोडिंग का फ़ायदा मिल सके, आप सभी को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे काले तार सब हम आपस में इस तरीके से एक ही में लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमने लगा दिया है। आपको और अच्छी तरीके से इसको कर लेना है। और यहाँ पर हम थोड़ा टेप लगा देते हैं सुरक्षा के लिहाज से। इस तरीके से हमने यहाँ पर टेपिंग कर दिया है जिससे कोई करंट वगैरह ना लगे। और इसको यहाँ पर इस तरीके से रख के पैक कर देना है। हमने यहाँ पे खोल कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर 3 वायर हमारे हैं, ये नीला इधर का है, एक साथ ही छील लेते तार को। और दोस्तों सेफ्टी बहुत ज़रूरी है जब भी आप काम करेंगे। ये लाल वाला हमारा बीच का है तो हम एक सीरियल से लगाएंगे, नीला हम इधर से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये वाला ऐसे जब पलटेंगे तो इधर स्विच आ जाएगा। तो ये नीला तार हम ये जो ऊपर का टर्मिनल स्विच का खाली है उसी में इसको लगा देंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जब भी आप काम करें घर पे तो पैर में जूते वगैरह होने चाहिए और हमेशा मेन स्विच ऑफ करके ही काम करना चाहिए। इसके अलावा घरों में इन्वर्टर लगा होता है तो इन्वर्टर को भी ऑफ करेंगे। आपने सोचा कि हमने मेन लाइन बंद कर दिया है, करंट नहीं आ रहा है, बाई चांस इन्वर्टर का कनेक्शन होगा तो आपको झटका लग सकता है। और इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें और हमेशा सेफ्टी में काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लापरवाही से काम करने का बुरा ही नतीजा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से एकदम आसानी से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से हम स्विच और लाइट का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्शन एकदम हो गए हैं। और कनेक्शन करने के बाद एक बार पूरी वायरिंग को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि कोई वायर हमारा लूज़ तो नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों इसको करना क्या है, अब इसको इस तरीके से अपने जैसे स्विच बॉक्स था वैसे ही इसको लगा देना है। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम लाइट लगा लेते हैं 3। एक ये लगा दिया, दूसरी और लगा देते हैं और तीसरी ये हो गई। तीनों लाइट दोस्तों लग चुकी हैं। अब हम स्विच यानी मेन लाइन ऑन करेंगे। करंट दोस्तों हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम पहला स्विच हमारा कौन सा था, इस लाइट का था। तो चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉपर कनेक्शन हुआ है नहीं। तो दोस्तों ये हमारी लाइट जल गई। अब दूसरी लाइट यहीं से, दूसरी लाइट ये जल गई। अब तीसरी लाइट ये जल गई। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चैनल को दोस्तों आपकी बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट ज़रूर करिए जिससे हम वीडियो और भी अच्छे से अच्छे बना सकें। अगर नीचे से सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अगर बीच से भारी से सीख के आएंगे तो फिर आपकी नॉलेज आधी अधूरी रह जाएगी। इसलिए दोस्तों हमेशा वीडियो को पूरा देखिए और सही तरीके से, जिससे समझ में बिल्कुल आएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।